त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था में बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। आरक्षण रोस्टर बदले जाने से गांव की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। नए चेहरे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जबकि कई पुराने प्रतिनिधियों को झटका लग सकता है। इसी पर न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार दीपक जी। इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होने वाला है उसमें आरक्षण का रोस्टर बदलने वाला है, इस पर फॉर्मूला क्या हो रहा है? आरक्षण का रोस्टर बदलना है। कानूनन प्रावधान है 10 साल में आरक्षण के रोस्टर में बदलाव करने का। पिछली बार 2026 में अभी चुनाव होना है, 16 में चेंज किया गया था। इस बार के चुनाव में भी आरक्षण का रोस्टर बदलेगा। आरक्षण के रोस्टर में मुख्यतः जनसंख्या को आधार बनाते हुए आरक्षण तय किया जाता है। आज के समय में निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जगहों पे जनसंख्या का भी प्रकाशन किया जा रहा है। सभी ब्लॉक कार्यालयों में जिला के पदाधिकारियों के द्वारा प्रकाशन किया गया है। किन्हीं व्यक्ति को अगर जनसंख्या का जो आंकड़ा प्रकाशित किया गया है उसमें आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी समय दिया गया है और फाइनल रूप में जिला गजट के माध्यम से इसका प्रकाशन जून के महीने में संभवतः 20 जून की तारीख है। उस दिन आरक्षण का जनसंख्या का प्रकाशन हो जाएगा। उसके उपरांत आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम निर्वाचन आयोग करेगा। मुख्यतः इसमें जनसंख्या का देखा जाता है। अनुसूचित जातियों के लिए उनके जनसंख्या का जो रेशियो है उस रेशियो में उनको आरक्षण दिया जाता है। अति पिछड़ा के लिए 20% के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ क्षैतिज रूप से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, यानी अनुसूचित जातियों के भीतर 50% सीटें, अति पिछड़ा के भीतर 50% सीटें और सामान्य वर्ग के भीतर 50% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आरक्षण का रोस्टर निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, जिन्होंने विस्तार से बताया कि आरक्षण का रोस्टर कैसे लागू होगा और क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।